नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौरियाल। आज का विषय है ऋषि 5। शतपथ ब्राह्मण की अग्नि चयन श्रुति में कहा गया है कि समस्वर को ही अग्नि कहते हैं। अग्नि की उपनिषद का मुख्य तत्व वाक है। यह वाक 3 प्रकार से विभक्त की गई है, ऋक्, यजुः और साम। अर्थात अग्नि ही 3 प्रकार से विभक्त हुआ है। यहाँ जो वाक है वह सूर्य ही है। सूर्य का मंडल ही ऋक् है। इसकी ज्वाला तेज की अर्थात किरणों की अंतिम परिधि साम है। और पुरुष यजुः है। जो प्रकाश चमक रहा है वह पुष्कर प्रण कमल का पत्ता है। जो सूर्य मंडल तप रहा है वह महादुग्ध है। यही ऋक् है जो ऋचाओं का लोक है। जो प्रकाश फैल रहा है वह महावर्त है। यही साम है, यही साम का लोक है। सूर्य मंडल में जो पुरुष है वह अग्नि है, उसे ही यजुः कहते हैं। यही यजुः का लोक है। इस प्रकार यहाँ त्रयी ही तप रही है। अग्नि चयन श्रुति में वाक को सूर्य रूप कहा गया है। यहाँ सूर्य मंडल की त्रिलोकी का संकेत है। सूर्य का मंडल ऋक् है। उसका प्रकाश जहाँ तक फैलता है वह प्रकाश का अंतिम मंडल सूर्य का साम है। साम को वैदिक परिभाषा में बृहद साम कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंतर्गत है। एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचे उसी का नाम ब्रह्मांड है। इस संपूर्ण सूर्यमंडल से लगाकर अंतिम परिधि तक जो सूर्यमंडल का प्राण रूप तत्व व्याप्त रहता है वह पुरुष पद, अग्निपद और समस्वर पद कहा गया है। वही इस ब्रह्मांड में वेद, देव, लोक, भूत आदि का उत्पादक है। तस्माद् ज्ञास्वरुहुद ऋचः समानि जगिरे छंदासि जगिरे तस्माद् जुस्तस्माद् जायतः। ऋग्वेद 10:10-9। इस पुरुष सूक्त के मंत्र में ऋक्, यजुः और साम को यज्ञ से उत्पन्न कहा गया है। मंत्र का आशय है कि उस सर्वभूत यज्ञ से जिसका निरूपण उसके पूर्व मंत्र में हो चुका है, ऋक् और साम उत्पन्न हुए हैं। उससे छंद उत्पन्न हुए और उससे ही यजुः भी उत्पन्न हुआ। यद्यपि वाक और ऋक्, यजुः, साम नित्य है, किंतु प्रजापति के निःश्वास रूप से इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। ऋक्, यजुः, साम नाम की 3 प्रकार की वाक ही स्वयंभू है। मन, प्राण और वाक के अव्यय पुरुष की कला है, जो कि प्रकृति के संबंध से पुनः दूसरे रूप में प्रकट होती है। यह पुनः प्रादुर्भाव सर्वभूत यज्ञ से होता है। स्थूल जगत में जब पदार्थों की नाभि केंद्र में जो प्रजापति केंद्र शक्ति रहता है, वाक प्रजापति का निःश्वास रूप ही है। नाभि के चारों ओर वाक व्याप्त रहती है। तात्पर्य यह कि प्राकृत यज्ञ प्रक्रिया से प्रत्येक पदार्थ के केंद्र में से प्राण सहकृत वाक निकलती है। वही ऋक्, यजुः, साम मंडल बनाती है। भीतर से प्राण के आघात से निकलने के कारण उसे निःश्वास रूप कहा गया है। मनुष्य का निःश्वास इच्छा से नहीं निकल जाता, स्वतः ही चलता रहता है। उसे ही मनुष्य के जीवित होने का परिचय मिलता है। इसी प्रकार वेद, प्रजापति स्वतः ही इच्छा से नहीं प्रकट होते हैं और इनसे ही प्रजापति का परिचय मिलता है। वैसे तो प्रजापति अतीन्द्रिय है। ईश्वर का परिचय भी हमें वेदादि द्वारा ही मिलता है। अतः उन्हें ईश्वर निःश्वास कहा गया है। यह निःश्वास की समता से बहुत कुछ समझाया गया है। प्रथम प्रजापति को स्वयंभू कहते हैं। यह स्वयंभू ऋक्, यजु, साम रूप ही है। ऋक्, यजु, साम से ही यह मंडल बनता है और यही मंडल में से बाहर फैलते हैं। यही कारण है कि वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा स्वयंभू से मानी जाती है। वेद ईश्वर रूप है, ईश्वर के निःश्वास रूप हैं अथवा ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। ये तीनों मत प्रचलित हैं। तपस्या के द्वारा जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिनके हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का आविर्भाव हो चुका है
और उनमें अति सूक्ष्म व्यहित पदार्थों को देखने की शक्ति आ गई है, ऐसे महर्षियों के हृदय में नित्य वेद अपने आप अभिभूत होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी ऋषियों को ज्ञान की प्राप्त होती है। अजान है वही मंत्र का अर्थ है कि तपस्या करते हुए अज और पुष्णि ऋषियों के हृदय में बिना इंद्रिय आदि की सहायता के स्वयं पादरभूत ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। नित्य ज्ञान को प्राप्त करने के कारण ही उन पुरुषों को ऋषि कहा गया। उपर्युक्त श्रुति में अज शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार माधवाचार्य ने लिखा है कि सृष्टि के आरंभ में एक बार ही उत्पन्न होते हैं, सामान्य जनों की तरह जन्म मरण के प्रभाव में नहीं पड़ते, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण मुक्त हो जाते हैं या अधिकारी पुरुष के रूप में उसी शरीर में बने रहते हैं, इसलिए उन्हें अज कहा है। अज अर्थात आगे जन्म न लेने वाला। श्वेताश्वतर उपनिषद में अज शब्द विशुद्ध ज्ञानमय पुरुष तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। पूर्वोक्त ऋषि प्रकृति बंधन से मुक्त हो जाते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही उनका स्वरूप रह जाता है। प्रश्नि पद भी ऋषियों के लिए आया है। प्राणों में अज और प्रश्नि नाम के विशेष ऋषि भी वर्णित है। यज्ञेन वाचः पदवीमास्त्र मंत्र बिंद्रनिष्ठ शिशु प्रतिष्ठाम यो वै ज्ञातोष्णुचानः ऋषि अग्निपूर्वो वि ऋषि विरण्यो नूतनरुत स देवांग यह वक्षति 4-3-4-19 ऋक् स 1 म 1 सु 2 म। यज्ञेन वाचः श्रुति का अर्थ है कि धीर विद्वानों ने यज्ञ से वाणी के मार्ग पगडंडी को प्राप्त किया और उस मार्ग पर चलते हुए ऋषियों में परिविष्ट वाणी को प्राप्त किया। आगे बताया गया है कि उस वाणी रूप संपत्ति को इकट्ठा कर बहुत जगह फैलाया, अर्थात बहुत मनुष्यों को पढ़ाया। गायत्री आदि छंद रूप पक्षी इस वाक्य को चारों ओर घेरे हुए हैं। इससे भी सिद्ध है कि ऋषियों के हृदय में वेद वाक प्रविष्ट हुई। यज्ञ आदि कर्मकलाप से विशुद्ध मुनियों ने उनसे वेद वाक प्राप्त किया। धन्यवाद।